नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रीय समाचार और मैं हूं आपके साथ प्रिया पांडे। खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। ममता के काफिले पर भीड़ का हमला, कीचड़, पत्थर और चप्पलें बरसाई, सुरक्षा घेरे में मौके से निकाली गई ममता। जेपीएससी विवाद पर सरकार का बड़ा फैसला, परीक्षा रद्द करने को तैयार, सीबीआई जांच पर अड़चन, 10 अगस्त के विधानसभा मार्च पर होगी नजर। बाराबंकी में फिर ट्रेनिंग प्लान हुआ क्रैश, ट्रेनी पायलट बाल बाल बचा, बार बार हादसों से सुरक्षा पर उठे सवाल। एयर इंडिया फ्लाइट के पायलट का डोप टेस्ट हुआ पॉजिटिव, दोनों पायलट ड्यूटी से हटाए गए, डीजीसीए ने शुरू की मामले की जांच। झांसी में साइबर ठगी का बड़ा खुलासा, 3 गांवों से 23 आरोपी गिरफ्तार, 150 मोबाइल नंबर और दर्जनों खाते जांच के घेरे में। पश्चिम बंगाल के हलीशहर में पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के काफिले पर गुस्साई भीड़ ने हमला कर दिया। ममता एक टीएमसी कार्यकर्ता के परिवार से मिलने जा रही थी, जिसकी पुलिस कस्टडी में संदिग्ध मौत हुई थी। भीड़ ने ममता की गाड़ी को घेरकर कीचड़, पानी की बोतलें, जूते, चप्पल, पत्थर भी फेंके। पुलिस ने सुरक्षा घेरे में उन्हें मौके से बाहर निकाला। ममता बनर्जी ने आरोप लगाया है कि पुलिस की मौजूदगी में उनकी गाड़ी पर बड़े पत्थर फेंके गए और खिड़की खुली होती तो गंभीर नुकसान भी हो सकता था। घटना के बाद इलाके में तनाव बढ़ गया है और पुलिस हर एंगल से जांच कर रही है। मेरे को गाड़ी में बड़ा बड़ा पत्थर मारा गया, बाहर से एंटी सोशल पुलिस का सामने में हमको इतना गाड़ी को अटैक किया। अगर हम गाड़ी का कांच शीशा खुला रखता तो हमारा माथा फट जाता, हम लोग सब मर जाता। ऐसा पुलिस का सामने में हुआ, हम कभी ऐसा हमला नहीं देखा। क्या कर रहा है इतना? पुलिस बीजेपी को प्रोटेक्शन दे रहा है। कैसी है? झारखंड के रांची में प्रतियोगी परीक्षाओं में गड़बड़ी के खिलाफ छात्रों का प्रदर्शन 16वें दिन भी जारी रहा। मांगे पूरे नहीं होने पर अभ्यर्थियों ने 10 अगस्त को विधानसभा मार्च की चेतावनी भी दी गई है। इस बीच सूत्रों के मुताबिक सरकार 14वीं जेपीएससी पीटी परीक्षा रद्द करने पर विचार कर सकती है। प्रदर्शनकारी अभ्यर्थी जेपीएससी और जेएसएससी के कई परीक्षाओं में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए परीक्षा रद्द करने और जांच की मांग कर रहे हैं। सरकार और छात्र प्रतिनिधियों के बीच बातचीत के 2 दौर भी हो चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई समाधान नहीं निकला है। वहीं सरकार की सीआईडी या सीबीआई जांच की जगह न्यायिक जांच के विकल्प पर भी विचार कर रही है। परीक्षा प्रक्रिया में बदलाव से जुड़ी छात्रों की कुछ मांगों पर भी सहमति बनाने की कोशिश जारी है। इस बीच विधायक जयराम महतो ने छात्रों के समर्थन में 24 घंटे का निर्जला अनशन शुरू करने को कहा है। वहीं 14वीं जेपीएससी पीटी में कथित गड़बड़ी की जांच कर रही सीआईडी ने आयोग के 3 मौजूदा सदस्यों को पूछताछ के लिए समन भी जारी किया है। अब सरकार और छात्रों के बीच होने वाली बातचीत पर सबकी नजर टिकी हुई है। झारखंड छात्र आंदोलन के बीच मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि युवा छात्र सरकार के लिए सबसे ज्यादा अहम है और उनके साथ पारदर्शिता के साथ न्याय किया जाएगा। सूत्रों के मुताबिक सरकार 14वीं जेपीएससी पीटी परीक्षा रद्द करने समेत छात्रों की कई मांगे मानने को तैयार है। सरकार जेपीएससी और जेएसएससी से जुड़े मामलों में सीआईडी और ईडी जांच के लिए भी राजी है, लेकिन सीबीआई जांच की मांग पर अभी सहमति नहीं बनी है। छात्र लगातार सीबीआई जांच की मांग पर अड़े हुए हैं। वहीं भूख हड़ताल पर बैठे देवेंद्र महतो ने सरकार से मांगे लिखित में मानने का आश्वासन मांगा है। सरकार और छात्रों के बीच बातचीत का अंतिम दौर जारी है। छात्र ने साफ चेतावनी दी है कि अगर 10 अगस्त तक उनकी मांगों पर लिखित आश्वासन नहीं मिलता है तो वे विधानसभा मार्च करेंगे। ऐसे में सरकार और छात्रों के बीच चल रही बातचीत पर सबकी नजर टिकी हुई है। आप लोगों के माध्यम से बिल्कुल युवा नौजवान छात्र छात्राओं को स्पष्ट रूप से संदेश देना चाहता हूं, जो मैं हमेशा कहता हूं कि इतनी बड़ी व्यवस्था चलती है, लेकिन हमारी मंशा इस राज्य के 3.25 करोड़ लोगों के प्रति काफी संवेदनशीलता के साथ, चाहे गांव में रहने वाले लोग हों, चाहे शहर में रहने वाले लोग हों, चाहे छोटे शहरों में रहने वाले लोग, चाहे वो किसान हो, चाहे मजदूर हो, चाहे महिला हो, चाहे पुरुष हो, चाहे पढ़े लिखे नौजवान हो, चाहे अनपढ़ लोग हों,
चाहे कम पढ़े लिखे लोग हों, सभी की चिंता सरकार करती है। पुणे के बारामती में एक बार फिर ट्रेनी विमान हादसे का शिकार हो गया। बारामती एयरपोर्ट के पास हुए इस हादसे में राहत की बात यह रही कि विमान में सवार ट्रेनी पायलट सुरक्षित बच गया और अभी तक किसी के हताहत होने की खबर भी नहीं है। इससे पहले मई 2026 में भी बारामती एयरपोर्ट के पास एक ट्रेनिंग विमान तकनीकी खराबी के बाद क्रैश लैंड हुआ था। उस घटना में भी ट्रेनी पायलट की जान बच गई थी। वही जानकारी 2026 में बारामती एयरपोर्ट पर हुए चार्टर विमान हादसे में महाराष्ट्र के तत्कालीन उप मुख्यमंत्री अजीत पवार समेत 5 लोगों की मौत हुई थी। बार बार हो रहे विमान हादसों के बाद अब बारामती एयरपोर्ट की सुरक्षा व्यवस्था, विमान संचालन और निगरानी को लेकर सवाल भी उठ रहे हैं। प्रशासन और संबंधित एजेंसियों के सामने अब सुरक्षा मानकों की समीक्षा और हादसों के कारणों की जांच की बड़ी चुनौती खड़ी हुई है। फुकेट से दिल्ली आ रही एयर इंडिया की फ्लाइट में टर्बुलेंस की घटना के बाद बड़ा अपडेट सामने आया है। फ्लाइट के दोनों पायलटों का डे टेस्ट कराया गया, जिसमें सूत्रों के मुताबिक एक पायलट का टेस्ट पॉजिटिव आया है और बताया जा रहा है कि जांच पूरी होने तक दोनों पायलटों को ड्यूटी से हटा दिया गया है। डोप टेस्ट एक तरह की जांच है जिससे पता लगाया जाता है कि किसी व्यक्ति ने नशीली या प्रतिबंधित दवा का सेवन तो नहीं किया है। 4 अगस्त को टर्बुलेंस के दौरान विमान करीब 300 फीट नीचे आ गया था। घटना के बाद करीब 24 यात्रियों को मेडिकल परेशानी के चलते अस्पताल भी ले जाया गया था। फिलहाल मामले की जांच डीजीसीए कर रहा है। जांच रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई और जरूरत पड़ने पर एआईबी जांच का फैसला भी लिया जाएगा। वहीं एयर इंडिया ने कहा है कि उससे डोप टेस्ट के नतीजे साझा नहीं किए गए हैं, इसलिए कंपनी फिलहाल इस पर कोई टिप्पणी नहीं कर सकती। एयरलाइन ने कहा है कि वह जांच कर रहे अधिकारियों के साथ पूरा सहयोग करेगी। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। आरोप है कि 4 युवक हाईकोर्ट के जज की फोटो रखकर शमशान घाट में तांत्रिक क्रिया कर रहे थे और बताया जा रहा है कि उनका मकसद जेल में बंद अपने साथियों को जमानत दिलाना था। मामला सीपत थाना क्षेत्र के देवरी गांव का है। शुक्रवार आधी रात ग्रामीणों ने शमशान घाट में 4 युवकों को संदिग्ध तरीके से पूजा पाठ करते देखा। ग्रामीणों को शक हुआ तो उन्होंने मौके पर पहुंचकर युवक को पकड़ने की कोशिश की। इसी दौरान तीनों आरोपी भाग निकले, जबकि एक युवक को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक मौके से मछली, नींबू, सिंदूर, पूजा सामग्री और हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश समेत कुछ लोगों की तस्वीरें भी बरामद हुई है। गिरफ्तार युवक की पहचान ऋषिकेश कुमार के रूप में हुई है और पूछताछ में आरोपी ने कथित तौर पर बताया कि सोशल मीडिया पर एक व्यक्ति ने उन्हें ऐसी तंत्रिक क्रिया करने की सलाह दी थी जिसे जमानत मिलने में मदद हो सकती है। पुलिस अब फरार 3 आरोपियों की तलाश कर रही है और पूरे मामले की जाँच भी जारी है। मथुरा में श्री कृष्ण जन्मस्थान मंदिर निर्माण को लेकर संत समाज ने बड़ा ऐलान किया है। साधु संतों की मौजूदगी में आगामी 6 दिसंबर को कार सेवा करने की घोषणा की गई है। संत समाज का दावा है कि इस कार्यक्रम में देश भर से बड़ी संख्या में साधु संत और श्रद्धालु शामिल हो सकते हैं। चित्रगुप्त पीठ पर हुई बैठक में संतों ने श्री कृष्ण जन्मस्थान से जुड़े मामलों की जल्द सुनवाई की भी मांग उठाई है। संत समाज ने फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने और मामलों की रोजाना सुनवाई की भी अपील की है ताकि लंबे समय से चल रहे विवादों को जल्द कानूनी समाधान हो सके। वहीं मथुरा जिला प्रशासन ने साफ किया है कि न्यायालय के निर्देशों के मुताबिक विवादित स्थल के संबंध में किसी भी नई धार्मिक परंपरा या कार्यक्रम की अनुमति नहीं दी जाएगी। पुलिस ने कहा है कि शंखनाद या कार सेवा के लिए जाने वाले लोगों को रोका जाएगा और उन्हें उनके संबंधित थाना क्षेत्र में वापस भेजा जाएगा। प्रशासन ने संबंधित संगठनों और लोगों को अदालत के आदेशों से अवगत करा दिया है। ऐसे में 6 दिसंबर की प्रस्तावित कार सेवा के ऐलान के बाद मथुरा में प्रशासन और संत समाज के बीच टकराव की स्थिति पर सबकी नजर रहेगी। लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे बनाने वाली कंपनी पीएनसी अब झांसी खजुराहो हाईवे रिश्वत मामले में फिर से गिर गई है। सीबीआई ने इस केस में अधिकारियों और कंपनी से जुड़े कर्मचारियों के खिलाफ अदालत में चार्जशीट दाखिल की है। मामला साल 2024 का है, जब सीबीआई ने एनएचआई के छतरपुर कार्यालय में तैनात अधिकारी पुरुषोत्तम लाल चौधरी को कथित तौर पर 10 लाख रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया था। आरोप है कि यह रकम प्रोजेक्ट की एनओसी, काम के हैंडओवर और अंतिम बिल पास कराने के बदले दी जा रही थी और जांच के दौरान सीबीआई ने छतरपुर, लखनऊ, कानपुर, आगरा और गुरुग्राम समेत कई ठिकानों पर छापेमारी की। इस कार्रवाई में डिजिटल डिवाइस और कथित रिश्वतखोरी से जुड़े दस्तावेज भी बरामद किए गए। चार्जशीट में पीएनसी के एमडी
योगेश जैन समेत कुल 10 लोगों को आरोपी बनाया गया है। वहीं पीएनसी लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे को लेकर भी पहले से सवालों के घेरे में है। एक्सप्रेसवे के शुरू होने से पहले समय के बाद सड़क पर दरारें की तस्वीरें भी सामने आई थी और पैच की मरम्मत के दौरान पंखों से उसे सुखाने का वीडियो भी वायरल हुआ था। अब रिश्वत मामले में सीबीआई की चार्जशीट के बाद कंपनी के कामकाज और गुणवत्ता को लेकर सवाल फिर से तेज हो गए हैं। झांसी में साइबर ठगी के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 3 गांवों से 23 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। कटेरा थाना क्षेत्र के काडोर, मोरियाना और खैरियाना गांवों से लंबे समय से सक्रिय इस नेटवर्क को पुलिस ने तकनीकी निगरानी और जमीनी सूचना के आधार पर ध्वस्त किया है। जांच में सामने आया कि साइबर ठगी का यह नेटवर्क किसी संगठित कारोबार की तरह चल रहा था और इसमें अलग अलग लोगों को डेटा जुटाने, फर्जी सिम और बैंक खाते उपलब्ध कराने तथा पीड़ितों को फोन करने और ठगी की रकम दूसरे के खातों में भेजने की जिम्मेदारी दी गई थी। पुलिस को फर्जी पहचान और डीप फेक तकनीकी के इस्तेमाल के भी इनपुट मिले हैं। पुलिस के मुताबिक करीब 150 मोबाइल नंबर और दर्जनों बैंक खातों का कनेक्शन इन गांवों से सामने आया है। आरोपी आमतौर पर 10 से 50 हजार तक की रकम ठगते थे और गिरोह के सदस्य खुद को पुलिस अधिकारी या जांच एजेंसी का कर्मचारी बताकर लोगों को गिरफ्तारी का डर दिखाते थे। पुलिस ने ड्रोन की मदद से खेतों और संकरी गलियों में सर्च ऑपरेशन चलाया और एक साथ कार्रवाई कर आरोपियों को दबोच लिया। फिलहाल पुलिस गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ कर रही है और नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की तलाश भी जारी है। थाना कटेरा क्षेत्र अंतर्गत हमारे जो एसपी साइबर क्राइम अरीवा नौमान आईपीएस के व्यक्तिगत नेतृत्व में एक बड़ी सफलता प्राप्त हुई है, जिसमें हमारे उनके साथ 5 सीओ, 8 एसएचओ, बाकी बहुत बड़ी पैमाने पे हमारे फोर्स भी भाग लिया था। इसमें हम लोगों ने जो साइबर फ्रॉड करने वाले 23 अभियुक्तगण गिरफ्तार कर लिया है। उनके कब्जे से 120 मोबाइल फ़ोन, 35 डेबिट कार्ड, 20 आधार कार्ड, 4 वोटर कार्ड, 1 लैपटॉप, 1 टैबलेट, 1 बैंक 29 बैंक पासबुक, 13 बैंक कार्ड, पीली धातु करीब 284 ग्राम, सफ़ेद धातु 1400 ग्राम और करीब 9,20,510 रुपए के पैसे हमने बरामद कर लिया है। फिलहाल इनकी मोडस ऑपरेंडी यही है कि लोगों को अलग अलग तरीके से कॉल करना, जैसे लकी ड्रा के नाम पर लोगों को यूआरएल भेजना और उसको उस क्लिक करने से ठगी कर देना, नकली पुलिस के नाम पर कॉल करना और मेनली एफआईआर कॉपीज कैसे किसी तरह हासिल करना और उसमें जो प्रतिवादी है उनको कॉल करके नकली पुलिस बन के उनके मदद के नाम पर ठगी करना या किसी और के नाम पर करना और ओटीपी फ्रॉड्स करना और फिशिंग करना, ये ऐसे अलग अलग साइबर क्राइम करते हुए इन लोगों ने एक अपना ग्रुप बना लिया है। इनमें कुछ सीनियर्स भी है, कुछ जूनियर्स भी है, एक दूसरे से सीखते हुए एक ग्रुप जैसा बन के ये लोग काम करते थे। इसमें जो मेन सीनियर्स जो सामने आया है वो लोग है, एक सत्यम और दूसरा लक्ष्मण, जो पहले शुरू किया था। ये कुछ लोग कुछ साल पहले शुरू किए हैं, कुछ लोग अभी 1 साल पहले शुरू किए। करीब 23 लोग अभी गिरफ्तार हो गए, कुछ वांछित भी है, कुछ अज्ञात है। सभी के ऊपर कार्रवाई होगी। आपके माध्यम से ये भी हम कहना चाहेंगे कि जितने भी अचल संपत्ति इन लोगों ने हासिल किया है ऐसे अपराध करके, उसको भी हम जल्द से जल्द कुर्की करेंगे और आप सभी को अवगत कराएंगे कि आज। तो ये थी अब तक की खास खबरें और खबरों के लिए बने रहिए राष्ट्रीय समाचार के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।